अगर मान लीजिए यहाँ पर एक भूखंड है, ये हवा आ रही है पूर्वी किनारा ही तो, ये देखिए पूर्वी किनारा ही तो इसका बारिश से ओतप्रोत होगा, ठीक है। जबकि यही हवाएं जब अपनी आर्द्रता यहाँ पर बारिश करके खो देंगी तो ये आ जाएंगी यहाँ पर बारिश ही नहीं कर पाएंगी। और ये हवाएं चूंकि हमेशा अनवरत चलती ही रहती हैं यहीं पर, तो ये हमेशा मरुस्थल तो रहेगा, आटाकामा, ठीक है। आटाकामा मरुस्थल इसी का परिणाम है। और यहाँ तक कि आप देख लीजिएगा अफ्रीका महाद्वीप का पश्चिमी क्षेत्र हमेशा मरुस्थलीय है। तो इन्हीं सब का परिणाम होता है जो किसी महाद्वीप का पश्चिमी किनारा हमेशा मरुस्थल होता है। अब वो कहीं भी देख लीजिए, चाहे चाइना महाद्वीप देख लीजिए वो भी तो है, और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप देख लीजिए वो भी है, सब मरुस्थल ही है, पश्चिमी किनारा सब मरुस्थल है। और इन्हीं हवाओं के चपेट में आने के कारण ये मरुस्थलीकरण होता है या होता चला जाता है। अगर थोड़ा सा इसमें और डाउट फिर से बता रहे हैं कि यहाँ पर ये हवाएं ऐसे ही चलेंगी, अगर कोई स्थल है तो यहीं पर तो लगेंगी, ऐसे चलती तो फिर यह पश्चिमी किनारा आर्द्र होता, ठीक है। फिर से देखिए, ठीक है, ये हवाएं हम बता रहे हैं ऐसे चलती हैं ना, उत्तरी गोलार्ध में चूंकि अपने दाएं साइड में मुड़ जाएंगे। अगर इधर से आ रही हैं तो दाएं साइड में मुड़ना है भाई, ऐसे होंगी ना। अगर ये उत्तरी गोलार्ध बाएं साइड मुड़ती तो ऐसे हो जाता। और यहाँ पर अगर कोई होता स्थल तो यहाँ पर ये क्या होती, पश्चिमी जगहों को आर्द्र करती, ठीक है, पश्चिमी हिस्से को हरा भरा करती, पूर्वी हिस्सा हमारे साथ मरुस्थल होता। तो आप समझ रहे होंगे कि हवाएं हमेशा ऐसे चलती हैं। और ऐसे चलने के कारण अगर कोई भूमि हुई तो यहाँ पर क्या हुआ, पूर्वी किनारे को ये लोग वर्षा प्रदान करती हैं और पश्चिमी किनारा हमेशा मरुस्थल रह जाता है। देखिए यही चीज उत्तरी गोलार्ध में होता है और दक्षिणी गोलार्ध में भी यही चीज होता है। लेकिन दक्षिणी गोलार्ध में होता क्या है कि अगर मान लीजिए यहाँ कोई है, ठीक है, तो यह क्या हो गया, पूर्वी किनारे को हरा भरा कर देंगे और पश्चिमी किनारा हमेशा क्या होगा, मरुस्थल होता चला जाएगा। क्योंकि कहीं भी कोई भी मान लीजिए यहाँ है, ठीक है, तो ये हवा तो चूंकि यहाँ पर यहाँ तक आई, अब यहाँ पर हरा भरा कर दी, लेकिन यहाँ तक आते आते ये बादल शुष्क हो गए, इसमें आर्द्रता नहीं रहेगी, पश्चिमी किनारा हमेशा क्या हो गया, मरुस्थल हो गया, ठीक है। कोई भी मरुस्थल आप ढूंढिए इंटरनेट पर और उसका उस महाद्वीप का पश्चिमी किनारा ही मरुस्थल आपको मिलेगा, क्योंकि इन हवाओं के चपेट में आकर के ये मरुस्थलीकरण होते हैं। कोई भी महाद्वीप का पश्चिमी किनारा इन्हीं हवाओं के प्रभाव से होकर के मरुस्थलीकरण के रास्ते हो जाता है।